हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 19 और 20 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश के अंदर ही राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस के। तो हाल ही के अंदर अनावरण किया गया है गुल्लास कॉलेज सैम्पू, जो कि फिलीपींस के अंदर ही है। यहाँ पर ही जो तमिल कवि हैं थिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और फिलीपींस और भारत के संबंधों को 75 वर्ष हो गए हैं। थिरुवल्लुवर ये संगम युग से संबंधित है और इनकी रचना है थिरुवक्ल। तो थिरुवल है, ये इनकी रचना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ये लूसोन द्वीप पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी मनीला में ही है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला के अंदर ही है। रेमन मैक्सेस अवार्ड ये भी मनीला के अंदर ही दिए जाते हैं। माउंट ताल और माउंट मेयोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस के अंदर ही है। ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका पहली बार निर्यात ये भी फिलीपींस को ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना किस देश के साथ में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो जापान के साथ में। तो इसका होस्ट है माउंट फूजी जापान और ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। 5 जो इसका संस्करण है वो राजस्थान के बीकानेर के अंदर हुआ था और 6ठा संस्करण ये जापान के अंदर हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। इसको सुकुमारों का देश भी कहते हैं। संसद है डाइट। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भी भारत मतलब राजस्थान के अंदर ही किया गया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। सैन्य मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया गया है और सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन भी भारत और जापान के मध्य ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत ही कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक, तो ये 3 जो पहले ही शुरू की गई है। तो बीमा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है और महिलाओं के लिए जो ये है बीमा वाहक, महिलाओं के लिए शुरू की गई है। बीमा विस्तार है दुर्घटना, जीवन व संपत्ति के लिए शुरू की गई है। और बीमा सुगम है वो बीमा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। IRDA की स्थापना 1999 एक्ट के तहत की गई है और हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 4 देखते हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2025 के अंदर ही किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कौन क्लेव को। तो बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकादमी अवार्ड, इसका होस्ट लंदन है। क्रम के हिसाब से 78वें नंबर का पुरस्कार वो दिया गया है। तो कौन क्लेव है? इसके निर्देशक है एडवर्ड बेजर और ये पॉलिटिकल फिल्म है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये एड्रियन ब्रांडे को दिया गया है। और जो बुट लिस्ट फिल्म है उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 ये ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया है। और ये परमाणु बम पे आधारित, परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर ही है। और 70वां राष्ट्रीय फिल्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अट्टम को दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड चंद्रिका को दिया गया है त्रिवेणी एल्बम के लिए ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मत्स्यन 6000 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कट्टुपल्लू चेन्नई के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है 500 मीटर की गहराई में। वास्तविक गहराई इसकी 6000 मीटर है और इस समुद्रयान मिशन के तहत ही लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है गहराई के अंदर अनुसंधान को बढ़ावा देना। विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क है और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। तो 17 फरवरी को ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई है ज्ञानेश कुमार का। और किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? तो राजीव कुमार को रिप्लेस किया है, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये 1989 के IAS अधिकारी है। कार्यकाल 2029 तक रहेगा, 26 जनवरी 2029 तक। और 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी इनका पहले कार्य हो ये इनका कार्यकाल रहेगा। चयन समिति के अंदर प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, तो इन चयन समिति के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। आगे है चुनाव आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। अनुच्छेद नंबर 324 के तहत ही चुनाव आयोग से संबंधित है। और 1+2 इसमें सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। अन्य सदस्य हैं विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू। तो विवेक जोशी है, इनकी नियुक्ति हुई है क्योंकि किसकी जगह आए हैं? तो ज्ञानेश कुमार की जगह आए हैं। और विवेक जोशी है पूर्व जनगणना आयुक्त भी थे। तो 2021 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? तो विवेक जोशी ही थे।
फर्स्ट महिला कौन है? रमा देवी। और संजीव खन्ना है, सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में 26वें नंबर के? तो संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीतियों का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव है। और मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। उद्देश्य है नवाचार उद्योग को बढ़ावा देना। न्यू क्यूरी पोर्टल, ये निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही न्यू क्यूरी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलोन मस्क के द्वारा। तो XAI कंपनी एलोन मस्क की है। और AI चैटबॉट जो कि विश्व का सबसे स्मार्ट चैटबॉट है, ग्रोक 3, ये लॉन्च किया गया है। जेमिनी गूगल का है। ओपन AI ये चैट जीपीटी का है। चीन का है डीपसीक है। ग्रो का अर्थ होता है किसी भी चीज को गहराई में समझना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है। क्लासें थोड़ी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, आपसे अब कंटिन्यू ही रहेंगी। आज मैं 20 तक तो करवा देती हूँ, आज सारी 21 की करवाएंगी, तो 21 को भी देखो शाम तक मैं इसका रिवीजन करवा दूंगी। इसका होस्ट चाइना है, विजेता इंडोनेशिया है, उप विजेता है चाइना। फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स ये 2027 के अंदर ही सऊदी अरेबिया के अंदर होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए ही जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? तो गुजरात सरकार ने। और गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। जी सफल स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लिवलीहुड, ये जी सफल की फुल फॉर्म है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनको आजीविका के साधन प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही ट्रेल गार्ड AI वाले कैमरों ने अवैध शिकार के अंदर भारी कमी की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ही उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु PTDCONIMN, तो PTD क्या है? प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीज है, इनकी विकसित की है। तो बेंगलुरु के अंदर ही शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, ADR की रिपोर्ट के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर ही भाजपा को सबसे ज्यादा 4340 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। सेकंड स्थान पर कांग्रेस है। और भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? तो 6 हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार। तो ये शुरू हुई थी 2018 में और नाफेड और FCI है वो इसके द्वारा ही शुरू की गई है। इस फरवरी की करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो गुजरात के ही बेट द्वारिका के अंदर प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है तटीय सैन्य अभ्यास, तट की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके चीफ कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनु भाकर को। तो मनु भाकर का खेल शूटिंग है। और पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने 2 कांसे जीते थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया है इस बार का। पैरा स्पोर्ट्स वुमन अवनी लेखरा को दिया गया है और इनका खेल भी है शूटिंग। और इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड है वो शीतल देवी को दिया गया है। खेल है तीरंदाजी। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है मिताली राज को दिया गया है और इनका खेल है क्रिकेटर। और इनको भी जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम तो अब तो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, तो वो अवार्ड है वो भी दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 19 फरवरी को मनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1930 को हुआ था। शिवनेरी किला है पुणे के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ है। पिताजी का नाम है शाहजी भोसले, माताजी का नाम है जीजाबाई। और 1674 के अंदर ही रायगढ़ किले के अंदर इनका राज्य अभिषेक किया गया था। भारतीय नौसेना के जनक भी यही है और इनके समय ही गैलीवेट्स और गुराब जहाज जो इनके समय ही थे। गुरिल्ला या छापामार युद्ध के जनक है। और अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान इनके समय ही थे। और PM है वो पेशवा होते थे। सुमंत वो विदेश मंत्री होते थे। कर ये 2 प्रकार के होते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ है ये 25% कर दिया जाता था राजा को। सरदेशमुखी ये 1/10% दिया जाता था शिवाजी को। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को अंदर हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच में ही त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही जोगी गोपा टर्मिनल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो असम के अंदर। तो शुभारंभ क्या है? सर्बानंद सोनोवाल जो कि वर्तमान में जहाजरानी मंत्री है।
और पदम नेविगेशन त्रिशूल जहाज, इनको हरी झंडी दी गई है। भारत और भूटान के मध्य जो एकीकृत चेक पोस्ट है वो भी दरंगा असम के अंदर ही शुरू किया गया है। भूटान से लगने वाली सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा वो भूटान से लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुई है। उद्देश्य है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। और भारत और मलेशिया के मध्य अभ्यास हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। मलक्का जल संधि ये सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो रेखा गुप्ता को। तो 20 फरवरी को ही रामलीला मैदान पर ये शपथ लेंगी। दिल्ली की 4th महिला सीएम है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आरती सी मारलेनी रह चुकी हैं। 4th बनी है रेखा गुप्ता। और ये शालीमार बाग सीट है, वहां से एमएलए है। इनकी टैगलाइन थी काम ही पहचान, और इस काम को भी बाद में बीजेपी के द्वारा पूरी दिल्ली के अंदर लागू किया था। दिल्ली के अंदर टोटल विधानसभा की सीट 70 है और बीजेपी ने 48 सीट जीती है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में ही रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान सैमसंग है, सेकंड स्थान है रिलायंस का। और उपभोक्ताओं पर भरोसा व विस्तार के कारण ही ये इनकी रैंक हो सेकंड नंबर आई है। जो एप्पल है, नाइकी है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, इन सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीकों से निपटाने के लिए ही एन प्राइड पहल कहाँ पे लॉन्च करने की घोषणा हुई है? तो केरल के कोझिकोड के अंदर ये शुरू हुई है। और साहित्यिक शहर या मसाला अनुसंधान केंद्र भी कोझिकोड केरल ही है। एक्सपायर दवाओं से निपटने के लिए अवशिष्ट प्रबंधन करने के लिए ये लॉन्च की गई है। ऑपरेशन अमृत ये भी एंटीबायोटिक का जो मिस यूज है इसको कम करने के लिए केरल सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो गूगल से है। और बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ही लॉन्च किया गया है। और ये गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के ही मौसम भवन के अंदर किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है उसकी स्थापना 1875 में की गई है। वर्तमान इसके 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इस उपलब्धि के अंदर ही उनके इतिहास के बारे में ही ये चित्र के माध्यम से वहां पे दर्शाया गया है नई दिल्ली के मौसम भवन के अंदर ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल यानी भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये कतर के जो अमीर शेख सलीम है यह हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घावों को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियां विकसित की हैं। तो स्पेन के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।